जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस के दिन जलाएं आप इतने दीपक। देखो, आपको धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए, यम का दिया आपको कहाँ जलाना चाहिए, उसका क्या महत्व है, क्योंकि यम का दिया भी जलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको कहाँ जलाना है, कितने दीपक जलाने हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। धनतेरस 2023 दिवाली के त्योहार का शुभारंभ होता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। इस धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन लोग बाजार से खरीदारी भी करते हैं, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, झाड़ू, नमक, धनिया, देवी देवताओं की मूर्ति खरीदने का विशेष महत्व माना गया है। अगर इस दिन आप कुछ भी खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली के समय लोग अपने घर और दुकान को बिजली की मालाएं और दियों से सजाए रखती हैं। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर का है। अगर आप धनतेरस में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन घर में कितने दिए आपको जलाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस दिन दिए का बड़ा महत्व होता है। दीपदान करने का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस दिन आपको कितने दीपक जलाने चाहिए। देखो, लोकल 18, यानी कि जो कुल जो दीपक होते हैं 18 से खास बातचीत, आपको 18 से ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए। अब आपको हम बताते हैं, देखो 26 दीपक जलाने चाहिए। ठीक है, 18 से ज़्यादा होने चाहिए और 30 से कम होने चाहिए। ठीक है, 13 दीपक आपको अंदर और बाहर जलाने हैं। 26 दीपक में से 13 दीपक आपको अंदर और बाहर जलाने हैं। इससे घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दियों का आप सरसों के तेल या फिर घी में भी जला सकते हैं। वैसे तो सरसों का तेल आपको लेना चाहिए। तिल का तेल, कार्तिक का महीना है, तिल का तेल डाल करके दीपक तैयार करें। ठीक है, आपको देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप दीपक जलाएं तो उनको खाली दीपक ना जलाएं, उन पे आपको किसी रोली या चंदन से टीका लगाना चाहिए पहले। इसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए आपको। इसके बाद दीपक शुरू करना चाहिए। जब से उससे पहला जो दीपक आपको शुरू करना होता है वो अपने घर के मंदिर में करना होता है, दूसरा तुलसी पर, तीसरा अपनी रसोई के दोनों दरवाज़ों पर, चौथा आपको जहाँ आपकी पानी वानी रखते हैं वहाँ पर आपको जलाना है। इसके बाद आप अपने दोनों साइड बाहर के दरवाज़ों पर, इसके बाद आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जो दीपक स्टार्टिंग करना चाहिए आपको वो आपके मंदिर से ही होनी चाहिए। ठीक है, आप सरसों के तेल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं और भगवान के सामने आप घी का जलाएं। ठीक है, तो ये शुभ होता है दीपदान करने का, और इतने दीपक तो आपको जलाने ही चाहिए। आप चौराहे पर जलाएं, मंदिर में बाहर जाकर जलाएं, आप कहीं भी छत पर जलाएं, आपको इतने दीपक जलाने ही जलाने हैं। अब बात करते हैं, धनतेरस पर जलाते हैं यम का दिया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि यम का दिया क्यों जलाते हैं और कहाँ जलाना चाहिए। ठीक है, धनतेरस की देर रात, जब रात हो जाती है, धनतेरस की देर रात को एक दिया लेना है और उसमें सरसों का तेल डालना है और उसको जलाना है। इसका महत्व क्या होता है, यम का दिया क्यों जलाया जाता है, इससे क्या होता है, जिससे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। यानी कि जो अकाल मृत्यु होती है लोगों की, अकाल मृत्यु जो एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा रहता है, उससे ये टल जाता है। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है अगर यम का दीपक आप जलाते हैं तो। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। घर का कोई भी जवान व्यक्ति ना जलाए, घर के किसी बुजुर्ग से आपको ये दीपक जलवाना है। ठीक है, आपको अपने किसी बुजुर्ग द्वारा इस दीपक को जलवाकर घर के बाहर रखा जाता है। आपके पास घर के बाहर कोई भी, यानी कि जो नाली होती है वहाँ पर जलाएं, या आप कचरे का ढेर या कि वहाँ रख सकते हैं, कूड़ेदान के पास रख सकते हैं। चौराहे पे कचरा पड़े होते हैं वहाँ भी रख सकते हैं, जैसे कूड़ेदान का ढेर होता है वहाँ रख सकते हैं, साइड में आग ना लगे। या फिर आपकी जो डस्टबिन होती है, ठीक है, उसको हटा करके या उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। ऐसी जगह पे ही ये जलाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए। ठीक है, आपको 4 बत्ती वाला जलाना है। जो आते हैं मिट्टी के 4 बत्ती वाले भी आते हैं चौकोर, उसमें जलाना है। 4 बत्ती रखनी है। दीपक आपको ऐसे जलाना है कि कम से कम 1 घंटे जले, इतना आपको तेल डालना है। ठीक है, आपको घर के बाहर आपको जलाना है, अंदर नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखें।
इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है। इसका ये महत्व है। यम का दीपक इसलिए जलाया जाता है और दीपक का बहुत ही महत्व होता है। उस दिन आपको सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, नहीं है तो आप एक भगवान की मूर्ति भी ला सकते हैं। झाड़ू लाने का बहुत महत्व होता है। उस दिन आपको झाड़ू अवश्य ही लानी चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य ही लिखें।